चलिए अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के नगरोटा की, जहां लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 संदिग्धों के दिखे जाने के बाद लगातार निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर, ड्रोन से भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में जारी है। घेराबंदी की जा रही है। 2 संदिग्धों के दिखने की खबर मिली, जिसके बाद से ही खोजबीन शुरू कर दी गई थी और इस पूरे इलाके में अब छानबीन भी हो रही है, निगरानी भी रखी जा रही है। यहां तक कि ड्रोन की भी मदद ली जा रही है और ड्रोन से भी जंगलों में नजर रखी जा रही है, क्योंकि खबर यह भी थी कि देसा के जंगल और जहां पर छिपे होने की आशंका है, ऐसे में ड्रोन से भी इलाके की निगरानी चल रही है। और अब खबर पटना से, जहां पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान जमकर बवाल हो गया, जहां पर एक युवक की दुकान में जमकर लूटपाट की गई, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आई है। रिपोर्ट देखिए। पटना के शास्त्री नगर इलाके के राजा बाजार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान भारी बवाल हो गया। जुलूस में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों ने स्थानीय किराना दुकान में लूटपाट और मारपीट की। किराना दुकान में लूटपाट और मारपीट के बाद जुलूस के दौरान भगदड़ मच गई। राजा बाजार मदरसा गली में शुभम किराना स्टोर में ताजिया के दौरान दुकान में तोड़फोड़ और लूटपाट के मकसद से दुकान को निशाना बनाया गया। दुकान के बाहर रखा हुआ फ्रिज भी तोड़ दिया गया। मौके पर डायल 112 की टीम पहुंची। कई थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाला, तो वही घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे उपद्रवी तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब इस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। वहीं ताजिया जुलूस में हुए हंगामे के बाद अशोक राजपथ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इधर दुकानदार को FIR के लिए शास्त्री नगर थाने बुलाया गया। वहीं प्रशासन ने अपील की है कि आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं और अफवाहों पर ध्यान न दें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर अब छपरा से। छपरा में दरअसल एक पागल प्रेमी ने अपनी प्रेमिका, उसकी छोटी बहन और पिता को मौत के घाट उतार दिया। ये भी आपको बता दें कि मां बुरी तरह से घायल हो चुकी है। पूरा मामला क्या है, 1 मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। बिहार के सारण में ट्रिपल मर्डर का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका और उसकी बहन के साथ पिता पर धारदार हथियार से हमला करके मौत के घाट उतार दिया, जबकि हमले में घायल मां की हालत गंभीर है। वारदात रसूलपुर क्षेत्र के धनाडी गांव की है, जहां पूरा परिवार घर की छत पर सो रहा था। इसी दौरान प्रेमी रोशन ने 17 साल की चांदनी, 15 साल की आभा और 55 साल के पिता तारकेश्वर सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं तारकेश्वर सिंह की पत्नी शोभा देवी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जारी है। शोभा देवी की माने तो चांदनी से रोशन की बात होती थी, लेकिन घर वालों के मना करने के बाद चांदनी ने बात करना बंद कर दिया, जिससे रोशन बौखला गया। इसी बात को लेकर रोशन अपने एक साथी के साथ छत पर चढ़ गया और ट्रिपल मर्डर को अंजाम दे दिया। वहीं इस पूरे हत्याकांड के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी रोशन और अंकित को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर इस मुद्दे पर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और विरोध के स्वर उठते भी दिखाई दे रहे हैं। मौत की खबर भी इस पूरे मामले में सामने आई। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के सड़क पर उबाल है। पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ के साथ आगजनी जैसे हालात हैं और ये सब हो रहा है सरकारी नौकरी में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर। सरकारी नौकरी कोटा प्रणाली को लेकर देश भर में हिंसा फैल गई है। कई जगह खूनी झड़प हुई। पूरा ढाका पत्थर से पटा नजर आया। पथराव भी ऐसा कि किसी का सिर फूटा, किसी की आंख, साथ ही अस्पताल की ओर लेकर भागते नजर आए। देश भर में हो रहे बवाल में भारी संख्या में छात्र शामिल हैं, जिसमें 400 से ज्यादा घायल हुए तो 5 से ज्यादा की मौत की खबर है। वहीं ढाका में उग्र छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां बरसाई। प्रदर्शनकारी 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले दिग्गजों के परिवार के सदस्यों के लिए आरक्षित कोटा को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि आरक्षित कोटा उन्हें 30% सरकारी नौकरियों में भर्ती करने की अनुमति देता है। साथ ही कोटा नियुक्तियां भेदभावपूर्ण है, जो योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। उधर पेरू में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर एक बस खाई में जा गिरी और इस हादसे में 20 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पूरी खबर देखिए 1 मिनट में। दक्षिणी पेरू के अयाकुचो में भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ। एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि बस राजधानी लीमा से अयाकुचो के लिए रवाना हुई थी। फिसलन होने की वजह से बस सड़क से उतर गई और लगभग 200 मीटर खाई में जा गिरी। बस की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा।
खाई में गिरने से बस के परखच्चे उड़ गए, तो वहीं बस के पार्ट और यात्री के सामान इधर उधर बिखरे नजर आए। बस में करीब 40 यात्री सवार थे, जिनमें से 20 से ज्यादा लोगों की मरने की खबर है, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लोगों को बाहर निकाला गया, मृत और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतकों का पंचनामा कर परिजनों को सौंपे गए, तो वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिवहन मंत्री राहुल पेरेज ने कहा कि सरकार घायलों को सहायता प्रदान कर रही है और उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में यातायात दुर्घटनाओं के कारण लगभग 3138 मौतें हुई थी। और अब खबर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के आपको जानकारी दे दें कि उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वहीं पर खबर ये मिल रही कि एक और संदिग्ध की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद से उनकी सुरक्षा का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। इसी बीच मिलवॉकी में रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन स्थल के पास एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया गया। ये शख्स मास्क पहने हुआ था और इसके पास AK-47 राइफल थी। जिस मिलवॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन का आयोजन हो रहा था, वहां ट्रंप को राष्ट्रपति पद का आधिकारिक उम्मीदवार चुना गया। संदिग्ध इस कन्वेंशन में शामिल होने जा रहा था, तभी कैपिटल पुलिस ने रोका, उसके बैग की जांच की तो उसमें AK-47 राइफल और गोलियां मिली। मिलवॉकी में पुलिस ने एक संदिग्ध को मार भी गिराया, जिसका बॉडी कैम वीडियो भी जारी किया गया। देखा जा सकता है कि एक शख्स चाकू लेकर आगे बढ़ता है, पुलिस रोकती है, लेकिन वो एक शख्स पर हमला करने वाला ही होता है कि पुलिस की गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की सीक्रेट सर्विस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। यह सुरक्षा लगातार हो रहे हमले और ईरान से मिली धमकी के बाद बढ़ाई गई है। बड़ी खबर योगी कैबिनेट को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा ने सीएम योगी से बात की है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत हुई है। योगी ने मंत्रियों के नाम की सूची सौंपी है। तो फेरबदल को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे थे और संभावना भी बन रही थी। कैबिनेट ने फेरबदल के लिए सूची दी है, तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए 18 मंत्री बताए जा रहे हैं यहाँ पर अनामिका कि उनको बदलना चाहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 18 मंत्रियों को योगी आदित्यनाथ बदलना चाहते हैं और योगी कैबिनेट को लेकर बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। और इससे पहले हम चर्चा कर भी रहे थे अनामिका इसको लेकर। और देखिए लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके का प्रदर्शन रहा पार्टी का उत्तर प्रदेश में, इसके बाद जिस तरीके से समीक्षा की गई दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक, उस मीटिंग के बाद, उस समीक्षा के बाद खबर निकल के ये सामने आ रही है कि जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भी लखनऊ में बड़ी बैठक की है, जिसमें स्पेशल 30 की जो टीम है मौजूद रही। लेकिन अब खबर दरअसल ये कि मुख्यमंत्री ने जेपी नड्डा से बातचीत की है। मुख्यमंत्री की ओर से जो समीक्षा अब तक की गई है उसके हिसाब से जो 18 मंत्री हैं कैबिनेट में, उनको बदलने को लेकर खबर है। यानी कि बड़े ऑपरेशन की तैयारी यहां पे यूपी सरकार की ओर से करने का प्रयास, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो तमाम मंत्री जिनको जिम्मा दिया गया था उनके क्षेत्रों का, वहां पर भी पार्टी चुनाव हार गई। लिहाजा समीक्षा के बाद अब खबर निकल के सामने आ रही है जहां पे यूपी सरकार में बड़े बदलाव को लेकर सुगबुगाहट है।